जैसे ही बात होती है जेनेटिक लिंकेज के बारे में या रिकॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है, तो दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कैसे है ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक, जिसको मैंने आपको जब समझाया था तो एक रफ पेज भी मैंने लिया था, बहुत सारी और भी चीजें मैंने इसके रिगार्डिंग समझाई थी। सबसे बेस्ट तरीका है, इसको आपको देखना है ध्यान से। पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आखिर क्या बना हुआ है। पहला क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी वो ये है कि ये है क्या, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इसको जो आप यहाँ देखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग जीन मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जीन मैपिंग बोलते हैं। मतलब जितने जीन्स अवेलेबल हैं आपकी बॉडी के एक सेल में, उनको क्या किया जा रहा है यहाँ पे, एक साथ एग्रीगेट करके समझाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक साथ एग्रीगेट करके यहाँ पे समझाया जा रहा है। जीन्स की पोजिशनिंग भी जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं कि जीन मैपिंग होता क्या है ना। अचानक से मैं इसको समझाऊं उसके पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। हेडिंग देते हैं हम लोग जीन मैपिंग। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए जीन मैपिंग। जीन मैपिंग, ये जीन मैपिंग क्या है? एक्चुअली जीन मैपिंग इज द प्रोसेस। जीन, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, पता है ना कभी कभी बीच में से अचानक से गायब हो जाता है। जीन मैपिंग is the process of is the process of establishing process of establishing the locations of the locations the locations of genes ऑन द क्रोमोसोम्स। पहले आपको इसको ध्यान से देखना है क्या लिखा मैंने, अगर मैं हिंदी में समझाऊं इसको, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसको पहले समझा देती हूँ। ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है, बहुत साफ सीधी सी बात है। मतलब एक रफ वर्क करते हैं हम लोग इसके लिए। मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, और मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने ये तो अभी तक आपको समझा रखा है, बच्चे बच्चे को पता है कि अगर हम ये देखना स्टार्ट करें, मैंने ये पेयर में बनाया, ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट अलील है। ये क्या है? सेकेंड अलील है। और इसके पेयर को जब आप देखते हैं तो क्या है? ये जीन है ना। फिर क्या हुआ? अगर हम ये जो पेयर ऑफ अलील यहाँ पे आपको फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, अब सपोज कीजिए मैंने दूसरे का पोजीशन यहाँ पे बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड पेयर ऑफ अलील है या फिर जीन यहाँ पे अवेलेबल है। क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर ऑफ अलील है और जो सेकंड पेयर ऑफ अलील है, इनके बीच में क्या है? बहुत ज्यादा गैप अवेलेबल है। क्या है? इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप अवेलेबल है ना। रह रहा है कि पता नहीं बीच में क्यों इतना हैंग करता है। खैर मैं भी थोड़ा थोड़ा, अभी तक तो मैंने वैसा कुछ लिखा नहीं है, बीच बीच में सेव करके जाऊंगी मैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर ये जीन जो है और ये जीन है, इनके बीच में अगर गैप ज्यादा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जीन जो है वो लिंक्ड है? नहीं, कभी नहीं बोल सकते हम। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जीन्स कैसे हैं? आसपास में है या नहीं है?
जीन्स के बीच में डिस्टेंस है या नहीं है। मतलब जीन मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जीन के लोकेशंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जीन कैसे कैसे अवेलेबल है क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो जब ये ना बहुत ज्यादा आसपास में होते हैं, मान लीजिए दूसरा पेयर जो है अलील का यानी कि जीन का मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, तो वहां पे इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये दोनों एक साथ इनहेरिटेड हो जाए। क्या हो जाए, इन दोनों को एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाना पड़ेगा। ये इकट्ठे इसके साथ है, ये कहता है कि भाई ठीक है तुम जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, ये भी इसके साथ क्या होता है, इनहेरिटेड हो जाता है, ठीक है। तो जिसका मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था, कभी भी अगर पूछा जाता है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, कभी भी अगर पूछा जाता है कि ये जो, और ये घटना क्या है, लिंकेज है। जब जीन्स कैसे होते हैं, ऐसे आसपास में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल कैसे होते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लिंकेज है, ठीक है। तो लिंकेज में मैंने आपको क्या बताया था, द क्लोजर टू जीन्स आर टू वन अनदर ऑन अ क्रोमोसोम द ग्रेटर देयर चांसेस आर ऑफ बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर और लिंक्ड, यही बात है वापस। तो जैसे मैंने यहाँ पे आसपास में बना दिया, क्या है ये, लिंक्ड जीन्स है, क्या है ये, लिंक्ड जीन्स है, ठीक है। तो लिंक्ड जीन्स क्या हो गए, तो जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, लेकिन कैसे, सेम क्रोमोसोम से क्लियर तो नहीं हुआ, हो सकता है दूर दूर प्लेस्ड हो, है ना। तो क्लोजली पोजिशन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल जब हम लोग जेनेटिक लिंकेज का देखते हैं, जैसे आपका क्या है, आई कलर और हेयर कलर क्या है, लिंक्ड है। जैसे जीन्स फॉर हेयर कलर एंड आई कलर आर linked, so certain hair and eye colors tend to be inherited together, such as blonde hair with blue eyes and brown hair with brown eyes. जैसे ऑस्ट्रेलियन वगैरह हैं तो उनके हेयर्स भी ब्राउन होते हैं, आईज भी ब्राउन होती है ना। हम लोग का क्या है, हेयर भी ब्लैक है, आई भी ब्लैक है। कुछ तो इंडिया में भी वैसे हैं जो पता चलता है आईज भी ब्राउन है, हेयर्स भी कैसे हैं, ब्राउन है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो जेनेटिक लिंकेज है इसको भी दिखाना है आपको, इनके बीच में अगर रिलेशन है तो उसको भी शो करना है आपको, और अगर ये जेनेटिकली लिंक्ड है तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे मैं लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए, यही जो चीजें मैं समझा रही हूँ उसको मैं थोड़ा और डिटेल करके आगे लिख देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, द क्लोजर टू जीन्स, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, है ना, कुछ नया नहीं लिख रही है। द क्लोजर टू जीन्स, द क्लोजर टू जीन्स टू जीन्स, द क्लोजर टू जीन्स आर टू each other on the chromosome, on the chromosome, ठीक है। the more likely it is that they will be inherited together। बहुत साफ सीधी सी बात है, इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि एक जाएगा तो दूसरा भी उसके साथ लग लेता है, कहता है मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, है ना। कैसे है ये, एक साथ
इनहेरिट होंगे, ठीक है। तो इनको देखते हुए ना फिर बोला गया कि क्यों ना हम क्या करते हैं, ये जो मतलब इनका जो रिलेटिव पोजीशन है उनको हम यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक पेज जो पिछली क्लास में हैंग होने की वजह से पूरा ही गायब हो गया था, वैनिश हो गया था, जो मैंने आपको क्या समझाया था, रिकॉम्बिनेशन। जैसे मैंने आपको अभी जेनेटिक लिंकेज समझाया है, वैसे मैंने आपको क्या समझाया था, रिकॉम्बिनेशन। तो एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी चीज ये है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है, क्या है ये जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब लिंकेज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस घट जाएंगे। वैसे समझिए वापस से फिर से, ये आपको जैसे समझ आएगा फिर फटाफट आपको वो जो जीन मैपिंग है वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बस मैं ये रिकॉल कर रही हूँ, आपका पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, यहाँ मैंने क्या किया, दूसरा क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। यहाँ मैंने कैसा बनाया, ये लिंक्ड जीन्स हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। और सपोज कीजिए कि मैंने एक पोजीशनिंग यहाँ पे दे दी, ऐसे ऐसे डिस्टेंस में मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड तो नहीं है ना। तो हम लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे ये पेयर में अवेलेबल है तो इसमें से कोई एक ही क्या होगा, गेमेटोजेनेसिस के टाइम में जाएगा, जिसका हम बार बार मियोसिस मियोसिस करके जिक्र करते हैं। और ये मियोसिस कभी भी किसी भी कीमत पे माइटोसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले फर्स्ट चैप्टर में आपने एक क्वेश्चन किया है कि व्हाई इज गेमेटोजेनेसिस रेफर्ड इक्विवेलेंट टू मियोसिस, या व्हाई इज मियोसिस रेफर्ड इक्विवेलेंट टू गेमेटोजेनेसिस। तो रीजन ये है, गेमेटोजेनेसिस आप करके दिखा दीजिए विदाउट मियोसिस, इम्पॉसिबल है। क्योंकि गेमेटोजेनेसिस का मतलब ही, अगर ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं कि 46 क्रोमोसोम है, तो चाहे स्पर्म को बनना है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है, चाहे वुम को बनना है उसके पास भी क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है। मतलब प्लॉइडी जो है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगी। और ऐसा काम करने की कैपेबिलिटी और क्षमता किसके पास है, सिर्फ मियोटिक डिवीजन के पास है, ओनली मियोसिस के पास है, माइटोसिस के पास नहीं है। तो हमेशा हर जगह कोई सा भी पेज पढ़िए, कोई सी भी घटना पढ़िए, इस चैप्टर में माइटोसिस कभी भी आपको नहीं लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखा जाता है, मियोसिस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मियोसिस लिखा जाता है, ठीक है। तो अब रिकॉम्बिनेशन, ये तो लिंक्ड जीन्स है, ये तो बैठ गया आपके दिमाग में। मैं तब से बार बार एक छोटी सी बात समझा रही हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि आप लिंकेज का क्या मतलब समझते हो, तो आपको वहाँ पे छोटी सी बात बोलनी है। लिंकेज का मतलब है कि जब दो जीन्स आपस में इस तरीके से क्लोजली एसोसिएटेड हो, रिलेटेड हो, साथ में बैठे हो, ये इतने दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं कि फर्स्ट डेस्क पे बैठे, सपोज कीजिए टीचर ने बोला भाई तुम एक लास्ट डेस्क पे जाओ, दूसरा बच्चा बोलेगा मैडम मैं भी जाता हूँ उसके साथ। मतलब एकदम साथ साथ आप लोगों को क्या है, मूव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये दोनों भी साथ में चला जाएगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया है, आई कलर एंड हेयर कलर। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई अगर ऑस्ट्रेलियन है या वैसा कोई फॉरेनर है जिसके ना आई लैशेस भी ब्राउन है, हेयर भी ब्राउन है, ठीक है, बॉडी हेयर भी कैसे है, ब्राउन है, ठीक है। तो उसकी ना आईज भी कैसी होती है, ब्राउन होती है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा हेयर ब्राउन है वाइबर और आईज का कलर कैसा है, ब्लैक है। तो रीजन ये है कि वो लिंक्ड जीन्स हैं, आजू बाजू में बैठे होते हैं। तो एक बोलता है भाई तुम जा ही रहे हो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की है। रिकॉम्बिनेशन, अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखें, रिकॉम्बिनेशन, तो री मीन्स क्या होता है, अगेन, और कॉम्बिनेशन मतलब, यानी रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप कुछ नया नहीं बनाने जा रहे हैं, आपके पास पहले से जो चीजें अवेलेबल थी उसी के अंदर आप कुछ नया करके बनाने जा रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे हैक्स अवेलेबल होते हैं या फिर डीआईवाई अवेलेबल होते हैं, ऊपर में एक हेडिंग लिख दिया, आप सिर्फ घर के सामान का यूज करके ये बना सकते हो, मिलियन व्यूज उसके ऊपर, है ना। तो वो क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन वहां पे सिखाते हैं। वो लिखा होता है आपको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई बनाते हैं, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपको कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें से बाहर से लेके नहीं आना है, जो यहाँ पे अवेलेबल है इसी के अंदर आपको करना है। तो होता क्या है कि रिकॉम्बिनेशन में इसके लिए बेस्ट
फोटो अवेलेबल थी पिछली क्लास में, हाँ ये है ना, ये रहा। इसे समझाना ज्यादा आसान है, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में। जैसे ये ग्रीन कलर का मैंने क्या किया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे शो कर दिया, दूसरा क्या है रेड कलर का। ये हमारे पास सामान अवेलेबल है, अगर आपको समझना है आगे जाके। अब ऐसा तो नहीं कि ब्लू कलर चिपका दिया हमने ग्रीन के ऊपर, नहीं। रिकॉम्बिनेशन, ये क्या है, ये कौन सी घटना है, ये रिकॉम्बिनेशन है, इट्स रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि जो ये रेड कलर का क्रोमोसोम है, इसके ऊपर देखिए थोड़ा सा पोर्शन किसका चला गया, इस ब्राउन का चला गया। इस पूरे ब्राउन क्रोमोसोम को देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा पोर्शन किसका चला गया, ग्रीन का चला गया, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, अभी बिल्कुल 5 सेकेंड्स के लिए इसको दिमाग में आपको प्रिंट करना है। अभी मैं तुरंत आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, फिर क्या करना है, इसको देखना है आपको। अब देखिए, वो था ना अभी क्रोमोसोम का, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपसे पूछूं क्या दिख रहा है, एक प्राइमरी के बच्चे को भी मैं बुला के पूछूं, बताओ मुझे यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, आप क्या बोलेंगे, अच्छा इन दोनों का कलर ऑरेंज है। फिर यहाँ क्या दिख रहा है, एक लाइट ब्लू है, एक नेवी ब्लू है। ठीक है, बस कलर वाइज बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑरेंज यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि ये मेल है तो ये गारंटी लेगा ना ऑफस्प्रिंग की, भाई मुझे एक फादर साइड से चाहिए और एक मदर साइड से चाहिए, है ना। तो एक देखिए इसको इधर से मिला, एक इसको कहाँ से मिला, फादर साइड से मिला, एक इसको मदर साइड से मिला। इतना तो आपको पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर से, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पढ़ा था आपने। ठीक है, इतना तो बच्चे को पता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इसको फादर साइड से मिलेगा, एक इसको मदर साइड से मिलेगा। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, इसके पास भी गारंटी है, ये ऑफस्प्रिंग है, तो क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, F1 को शो करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, एक इसको कहाँ से मिल रहा है, ऑरेंज वाला इसको मदर साइड से, ये नेवी ब्लू इसको कहाँ मिल रहा है, फादर साइड से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने बोला अच्छा ये तो साफ सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो पनेट स्क्वायर बनाते ही हो। यहाँ से स्टार्ट हो गया आपके नीट का क्वेश्चन, जो मैं आपको इतने देर से लेक्चर दे रही हूँ, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझ नहीं आएगा तो आप इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, रीजन अब देखिए, जो मैंने आपको अभी भी बोला कि इस क्रोमोसोम जहाँ पे मिक्सिंग हुई थी, मिक्सिंग मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ था, उसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, फुल ऑरेंज क्रोमोसोम इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो गई दिक्कत। अच्छा ये स्काई ब्लू है तो वही कलर ले लेते हैं, बेकार में क्यों छेड़छाड़ करूं इसके साथ, है ना। ये देखिए, कुछ पोर्शन तो जैसे ऑरेंज था वैसे ही, और यहाँ पे क्या है, ये दूसरा ब्लू कलर आ गया यहाँ पे, है ना। क्या ये ज्यादा है क्या, मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया, ये क्या है, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है यहाँ पे, दैट इज ओनली 1.3%। कितना है यहाँ पे, 1.3%। ठीक है, 100 में से जब आप 1.3% माइनस करेंगे तो पेरेंटल टाइप कितना निकलता है, 98.7%। कितना निकलेगा, 98.7%। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, क्या हो जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जब जीन्स लिंक्ड पोजीशन में थे और ये जो जीन मैपिंग का काम जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्या है ये, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जीन मैपिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जीन मैपिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जीन मैपिंग में जब हम देख रहे हैं तो हमें कौन सी बात समझ आ रही है कि जीन मैपिंग जो है, जिसमें जब जीन्स को लिंक ज्यादा करेंगे, जब क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक हमने ज्यादा किया है तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज घटा है। रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ओनली 1.3% है। कितना है, 1.3%। ठीक इसका उल्टा करके सोचते हैं ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक जो बना हुआ है ये फर्स्ट जीन है और ये सेकेंड जीन है। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, समझाने के बता रही हूँ, क्या है ना, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे क्या था, लिंक्ड थे, पास पास में थे। यहाँ पे क्या है, ये दूर दूर में डिस्टेंस में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गेम कैसे चेंज हो गया, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज जो है यहाँ पे बढ़ गया। तो होता क्या है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है, तो इसके बारे में एक साफ सीधी सी बात बोली जाती है कि हमें ये कंक्लूजन निकलता है
कि अगर जीन्स कैसे होंगे, लिंक्ड होंगे, अगर जीन्स कैसे होंगे, लिंक्ड होंगे, तब वहां पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब जी मतलब दोनों को उल्टा करके सोचना है। तभी मैंने एक शॉर्टकट में एक चीज आपको सिखाई कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो हम लोग जीन मैपिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जो ये जीन मैपिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो आखिर ये जीन मैपिंग आया कहाँ से? आपको याद है मॉर्गन साहब जो थे वो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उनके ही एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, ठीक है, उनके एक स्टूडेंट ने सोचा कि मैं क्यों ना इसको रिप्रेजेंट करके देखूं। एज फॉर एग्जांपल, मैं आपकी टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि मैंने आपको ये टॉपिक जो पढ़ाया अभी आप में से किसी बच्चे ने सोचा मैं ना इसको मॉडल बना के समझाता हूँ, या फिर कुछ भी आपने अपने ब्रेन की क्रिएटिविटी वहां से शो कर दी, ठीक है, तो होगा क्या, अगर वो बहुत इफेक्टिव हुआ या इतना ज्यादा इफेक्टिव हुआ कि पूरे वर्ल्ड वाइड सबको फायदा होने लगा आपके प्रोजेक्ट से, या आपके चार्ट से, या आपके डायग्राम से, कुछ मतलब आपने बहुत ऐसा माइलस्टोन वर्क कर दिया, ठीक है, तो बोला जाएगा ना कि हाँ भाई, जो रजनी मैम थी उनके स्टूडेंट ने इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा काम किया, जीन मैपिंग का काम किया, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट थे, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट कौन थे? स्टूडेंट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ इनका ताकि आपको याद रहे। नाम क्या है इनका? एल्फ्रेड, ALFRED, एल्फ्रेड। इनका नेम पूछा जाता है, आपको पता ही है, आप बायो के स्टूडेंट है, तो जहाँ पे नेम की बारी आती है वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, वो आपको एज इट इज दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। एल्फ्रेड स्टर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, काफी पहले, बहुत पुराना टाइम है ये, है ना, बहुत ज्यादा, इन 1913 इनके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, हेडिंग ही बना देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इन 1913 in 1913 Alfred H. Sturtevant, Alfred Sturtevant EVANT, Alfred Sturtevant helped lay the foundations, lay the foundations, lay the foundations of modern biology, of modern biology by mapping the, by मैपिंग, इसको जीन मैपिंग बोलते हैं, जो अभी अभी देख रहे थे आप लोग, बाय मैपिंग। मैम हेलो मैम बोल रहे हैं, वो क्या लिखा हुआ? जब इसके वर्क के बारे में आपसे पूछा जाए कि जीन मैपिंग फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो ये किया था एल्फ्रेड एच स्टर्टवेंट ने, ठीक है। यहाँ पे पता है आपको हेल्प्ड वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात इनको कोई सपना आया और इन्होंने जीन मैपिंग करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। ये जिनके अंडर काम कर रहे थे, मतलब जो मॉर्गन थे, उन्होंने जो ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया,
तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे ऐसे जो यहाँ पे डेविएशन हो रहा है डायहेड्रल क्रॉस के रेशियो का 9:3:1 का, तो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ शो करना, रिप्रेजेंट करना, मॉडल बनाना, मैप करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो तभी यहाँ पे मैंने लिखा है एल्फ्रेड एच स्टर्टवेंट हेल्प्ड lay the foundations of modern biology। आज के डे में आपको पता है कितना यूज है जीन मैपिंग का, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, तभी यहाँ पे बोला जा रहा है फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी बाय मैपिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसको देखिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जो जीन मैप हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम तो वही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसे हैं, तो पास पास में, यहाँ पे ये कैसे हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब हम इनका क्या कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आखिर ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। द बेसिस ऑफ जीन मैपिंग, द बेसिस ऑफ जीन मैपिंग। यहाँ पे आपको लिखना है, पता है कि लिंकेज है, इसका बेसिस क्या है, लिंकेज है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, द जेनेटिक मैप, द जेनेटिक मैप is based on the idea based on the idea of linkage, idea of linkage। आज तो मैं परेशान ही हो गई इस वाइट। The map is based on the idea of linkage, which means that the closer two genes, the closer the closer two genes are to each other, on the chromosome, the greater the probability, the greater the probability, the greater the probability that they will be inherited together। वही बात है, will be inherited together, inherited together। ठीक है, आगे लिखिए, by following
inheritance patterns by following inheritance patterns the relative locations relative locations of genes along the chromosomes are established ठीक है, इसको लिख लीजिए, हो गया होगा। चलिए, हो गया ये पेज तो हो ही गया होगा, मेरे साथ साथ नोट कर लिया होगा आपने। और थोड़ा सा इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए ज़रूरी क्या है जीन मैपिंग को, जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, जो मैंने आपको दिया है उसके बिना आप इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जीन मैपिंग है, ये जो क्या है, जीन मैपिंग है। आपसे साफ सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन genes are linked, then mention the percentage of parental type। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना हो जाएगा, 98.7%। 4% आपको याद रखना है। ये परसेंटेज टोटल यहाँ पे कितने हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसको देखिए, इस तरीके से करते हैं हम लोग। ये जो परसेंटेज के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरीका क्या है कि आपको किसका देखना है, पेरेंटल का देखना है। एक आपको लिंकेज के केस में देखना है, लिंक्ड जीन्स के केस में देखना है। अगर जीन्स कैसे हैं, लिंक्ड हैं, तो लिंक्ड जीन्स के केस में क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, वहां पे ये चल रहा है कि पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप है 98.7%। पेरेंटल टाइप क्या है यहाँ पे, 98.7%। इसमें कोई चेंज नहीं है। हो सकता है आपको गुमराह किया जाए, 98%, 99%, 98.2%, 98.7%, इतना ही है। ठीक है, इसके सिवा कुछ भी होगा वो रॉन्ग है, वो गलत है, उसको आपको सही नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तभी मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, बारी किसकी आती है, ये तो पेरेंटल टाइप की बारी आ गई है ना। देन हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करते हैं, भाई जीन्स लिंक्ड है, तो इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज यहाँ पे घटेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया 1.3%, 1.3%। इसको बिल्कुल आप दिमाग में फिट कर लीजिए, जुबान पे बिठा लीजिए, जैसे याद करना है आप उसको करना है।
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। तो ये कब की बात थी, जब जीन्स कैसे थे, लिंक्ड थे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी हम लोग लिख लेते हैं, इसका जो अपोजिट केस है दैट इज when genes are not linked, genes are not linked। ठीक, यहाँ पे क्या निकल के सामने आ रहा है, अब ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहाँ जब लिंक नहीं है, कहानी खत्म यहाँ पे, है ना। इसको यहाँ पे करते हैं हम लोग, हाँ रुको ना, 1 मिनट। पेरेंटल टाइप जो है यहाँ पे दैट इज, अब देखिए 62.8%, मतलब ये यहाँ से 98 से कहाँ चला गया, 62% पे ये ड्रॉप हुआ, है ना। तो उसको लिख लीजिए, दैट इज 62.8%। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट टाइप अब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जीन्स को डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए मतलब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो ऐसा, जिस वजह से ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टाइप आपका क्या हो गया यहाँ पे, 37.2%। 37.2%, ये देखिए जहाँ पे ये 1.3 था, ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, और पेरेंटल टाइप का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। पेरेंटल टाइप का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। कई बार क्या किया जाता है, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करने का क्या मतलब है, मैं समझाती हूँ आपको। उल्टा करने का मतलब है कि वहां पे आपसे उल्टे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर पेरेंटल टाइप का परसेंटेज जो है वो लिंक्ड जीन में XYZ समथिंग कुछ भी है, इतना है, ठीक है, और वो जीन्स जो है उनके डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, देन व्हाट हैपेंस, है ना। 4 ऑप्शंस बने होते हैं कि वहां पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इंक्रीज करेगा, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे से करके बनते हैं ना ऑप्शन। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो इसी कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को उठाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज ध्यान में रखना है, किसका, पेरेंटल टाइप का और रिकॉम्बिनेंट टाइप का। ठीक है, ये भी पेज आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे जैसे जैसे, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोगों के पास फर्स्ट जनरेशन है, मतलब यहाँ क्या बन रहा है, ये क्रॉस ए पहले टाइप का क्रॉस है, ये वैसा क्रॉस है जहाँ पे मेल और फीमेल को जब हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल के पास जो जीन्स की पोजिशनिंग है वो कैसी है कि वो आपस में लिंक्ड है। यहाँ पे नेवी ब्लू में नेवी ब्लू पता नहीं चल रहा है, वही चीज है, या ब्लैक हो इसके ऊपर जो भी है पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये लिंक्ड कंडीशन में है। कैसे है, ये लिंक्ड कंडीशन में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे घट गया है। कैसे दिख रहा है आपको, ये देखिए मात्र इतना सा क्या है, रिकॉम्बिनेशन है इसके पास, ओनली 1.3%। थोड़ा सा क्या है इसके पास, ये देखिए रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, और दूसरा जो क्रॉस है, कई बार ना बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये 2 बनाने की क्या जरूरत है, 2 क्यों यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, 2 क्यों शो किया गया है। तो रीजन ये है कि आप किसी को समझा सकते हैं कि इन क्रॉस ए लिंक्ड जीन्स आर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे लिंक्ड जीन्स को आपको शो किया जा रहा है। और जब हम क्रॉस बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम लोग क्रॉस बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जीन्स कैसे हैं, जीन्स आर नॉट लिंक्ड इन क्रॉस बी। तब क्या होगा, तब आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है पेरेंटल टाइप का परसेंटेज जो है वो घट रहा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप का जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली राइज करेगा 1.3 से 37.2%। बहुत अच्छा गैप है,
बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट है, ये साफ साफ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिकॉम्बिनेशन जो है, ये देखिए इसको हाफ हाफ शो किया जा रहा है। यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन मतलब थोड़ी सी मिलावट थी यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेशन नया जो कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा ये अपना परसेंटेज जो है ये एक्वायर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये किसका केस है, ये रिकॉम्बिनेशन का केस है। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन काफी कम आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि 1.3 जो परसेंट लिखा था इससे भी कम इसको शो करना चाहिए था, लेकिन हम इससे भी कम शो करेंगे तो क्या होगा, नजर ही नहीं आएगा। एक्चुअल अगर देखा जाए इसको, अगर मतलब इतने लेंथ के अकॉर्डिंग हम देखना स्टार्ट करें तो ये तो 30% निकलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जहाँ पे 37.2% लिखा जा रहा है उसको 50% शो कर दिया गया, तो इस पर नहीं जाना है, ये आपको इसको समझना है बस कि ये क्या शो और रिप्रेजेंट करना चाहता है। 1% का मतलब है कि आप ऐसे एक डॉट दे दीजिएगा तो उसका 1% हो जाएगा, बट आपको समझ नहीं आएगा उसको, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया गया, अच्छा खासा पोर्शन जो है उसको एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर देके मार्क करके आपको बताया गया। ऑरेंज में मान लीजिए ये डार्क ऑरेंज या रेड आपको शो कर देता, दिखता नहीं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कलर जो है वो यूज किया गया। ऑरेंज के अपोजिट में आपको यहाँ पे ब्लू कलर शो करके दिखाया गया है कि आप कैसे यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि लिंकेज का क्या मतलब है और रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है ना। चलिए नोट हो गया होगा आपसे, इसको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भी अपने दिमाग से इसको निकालना नहीं है। अब देखिए एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाती हूँ आपको, बहुत छोटा सा। जब हम क्या करते हैं, यूनिट देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब जेनेटिक मैप के यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट वगैरह में, या फिर आप एम्स वगैरह के एग्जाम में बैठे हैं तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी यूनिट के रिगार्डिंग, है ना। तो एक पॉइंट मैं उसके लिए लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ a genetic map, the unit of a genetic map is called इसको हम लोग सेंटीमॉर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है सी, अच्छा कलर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे लिखते हैं इसको ग्रीन कलर में एक्चुअली लिखी, हाँ सी ई एन जी आई, और मॉर्गन क्योंकि वर्ड था इनका तो इनको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, एम ओ आर जी ए एन, सेंटीमॉर्गन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, सेंटीमॉर्गन बोलते हैं, ठीक है, नाम लिख लीजिए। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज सेंटीमॉर्गन। एक और लास्ट लाइन लिखूंगी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं होगी आपके सर के ऊपर से जाने लगे, आखिरी लाइन लिख लीजिए। वन सेंटीमॉर्गन, वन सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन corresponds to 1%, 1 corresponds to 1% of recombination frequency, 1% of recombination frequency, 1% of
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, बस हो गया 1%। और लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। चलिए, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास से? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल, है ना? चलिए, इसको नोट करके एक बार जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उसको खुद से भी नोट करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में तो खुद से लिखना है आपको, है ना? चलिए, लीव करती हूँ मैं।